रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशियन न्यूज चैनल। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 सिविल हॉस्पिटल के बाहर एनएचएम के वर्करों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में होल्डिंग लिए खड़े कर्मचारियों की मुख्य मांग थी कि वह पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत ना तो उन्हें कोई सुविधा दी जाती है, ना ही उन्हें कोई मकान दिया जाता है और ना ही उन्हें कोई स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। वह समान वेतन और समान काम की मांग कर रहे हैं और उन्हें रेगुलर किया जाए। उनका कहना है कि वह पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, इस बार भी 19 फरवरी तक वह अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी रूपरेखा उनके द्वारा बनाई गई है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन की प्रेसिडेंट बबीता रावत का इस मामले पर कहना है कि वह एनएचएम वर्करों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो लोगों को घर घर जाकर सुविधाएं देती है। उनका शोषण हो रहा है। चंडीगढ़ इतना महंगा शहर है, ऐसे में उनका सर्वाइवल भी मुश्किल है, इसलिए इस बार फिर उन्हें प्रदर्शन पर उतरना पड़ा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। एक प्रॉपर चैनल से सिलेक्शन होता है, रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट से सैंक्शन पोस्ट होती है, एड निकलती है और फिर उसका पेपर होता है। अब तो वापिस फिर सड़क पर लाए बोले 70% जाएंगे। आज फिर मजबूरी तय चंडीगढ़ एनएचएम के कर्मचारी दोबारा फिर अपनी इस मांग को लेकर आज का तो भाई क्या नाम है, ठेकेदार को बोल दिया कि भाई इतने मन एसटी चाहिए, इतने मन डीओ चाहिए और इतने मन फलाने चाहिए। वो भेजते हैं, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं और कोई वो नहीं। हम एक हैं। धन्यवाद अपने साथी सुरेंद्र सिंह। साथी का कर्मचारी जो ये आंदोलन रहा है यहाँ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में, हर जगह एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। धन्यवाद साथियों। मैडम पहले अपना नाम बता देना। दूसरा, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा नारा देते हैं कि रोजगार देंगे। दूसरी तरफ प्रशासन रोजगार छीनने पर तुला हुआ है। समान वेतन समान काम अभी तक आपको दिया नहीं गया, जबकि 2 साल से आप ये लड़ाई कर रहे हैं। जी, मेरा नाम बबीता रावत है और मैं नेशनल हेल्थ मिशन में एज अ प्रेसिडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरासर सिर्फ एक दिखावा है जो टीवी पर और इश्तेहारों पे ही चलता है। जहाँ तक असलियत की बात की जाए तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने है। जो लड़कियाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो ये एनएचएम स्कीम है, इसमें मेजोरिटी जो स्टाफ है वो फीमेल ही है, जो फील्ड में काम करती हैं, डोर टू डोर जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन फिर भी उनको एक जो बेसिक सैलरी, एक जो रिस्पेक्टेबल सैलरी होनी चाहिए, वो भी नहीं दी जा रही है। बार बार प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है और प्रशासन हमारी बात को किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल शोषण हो रहा है और इसको ये एक तरह से मानसिक शोषण आप कह सकते हो, क्योंकि इतने महंगा शहर है चंडीगढ़, इसमें सर्वाइवल बहुत कम सैलरी में करना बहुत ही मुश्किल है। तो किस तरह के प्रदर्शन आप आगे जारी रखेंगे? क्या कभी प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बात हुई है इस मामले में? अभी रिसेंटली तो कोई हमारी उनसे बात नहीं हुई है और जब हमने चिट्ठियों के द्वारा हमने उन तक पहुंचने की कोशिश करी है तो हमें कोई वहां से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। तो अभी हमारे जो स्टेप बाय स्टेप हम गेट रैलीज करेंगे हमारी जो ब्रांचेस हैं हॉस्पिटल्स की, वहां पर उसके बाद अगर 16 तारीख जो हमारा लास्ट प्रदर्शन है 16 के सरकारी अस्पताल में, अगर वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जिस भी तरह से की जाए। समान वेतन समान काम जो आपका हक भी बनता है, बिल्कुल। ये सरकार जो भाजपा की है वो भी यही कहती है, मोदी की गारंटी, और प्रशासन इस पे क्यों अड़ंगे डाल रहे हैं? जब भी प्रशासन से इस बारे में बात की जाती है तो प्रशासन ये कह के अपना पल्ला झाड़ देता है कि जो समान काम समान वेतन की स्कीम है वो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं दी जा रही है। तो अगर कहीं नहीं दी जा रही है तो हम भी नहीं दे सकते। मोदी की गारंटी
कभी पूछा नहीं ये सवाल? मोदी की गारंटी है समान काम समान वेतन और रोजगार देना, तो ये गारंटी कहाँ रही? सो ये गारंटी सिर्फ कागजों में रह गई है और आई थिंक सिर्फ टीवी में इश्तेहारों में ही रह गई है। सर पहले अपना नाम बता देना और दूसरा आज किस मामलों के कारण आप प्रदर्शन करते हैं? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं चंडीगढ़ अंचम एम्प्लॉयज़ यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए फार्मेसी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ 2011 से। तो हमारी मुख्य मांग यही है, जो हम इतने वर्षों से हम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते आ रहे हैं, हमें हमेशा यही कहा गया है कि आपकी एक स्कीम है NHM जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट हमारी हम जो काम करते हैं वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं और बहुत सालों से पहले चंडीगढ़ में भी शेयर पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन का सैलरी के अंदर। बट पिछले कुछ वर्षों से हमारी जो सैलरी है वो 5-5% बढ़ाई जा रही है, जिससे कि हमारे चंडीगढ़ से महंगे शहर में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। और पिछले कई सालों से हमारी जो सैलरी है वो DC रेट से भी बहुत कम है। तो हमारी यही मांग है, हमारे समान कम समान वेतन रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाए और जो खाली पड़े मकान है वो मकान हमें आवंटित किए जाए। और इसके अलावा ESI की फैसिलिटी, कोई आयुष्मान भारत की फैसिलिटी, हमारे लिए ऐसी कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर पहले भी आपने इस तरह का प्रदर्शन सेक्टर 16 में किया था, आपको आश्वासन दिया गया था, ऐसा क्या कारण हुआ कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कदम पीछे की? सर 2021 में हमारी जो मांग मानी गई थी उसमें क्या था, DC रेट के बराबर वेतन के लिए हम ही भर दी प्रशासन ने और 3.92 करोड़ का बजट भी आ गया था। परंतु कुछ प्रशासनिक फेरबदल के कारण उन्होंने जो हमारी मांग है उस पर एक शर्तें लागू कर दी कि आपको आउटसोर्सिंग की शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू रिक्रूटमेंट हमारी हुई है, प्रॉपर इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐड निकलती है, स्क्रूटनी होती है, रिटन टेस्ट होता है, एग्जाम हो गई, सारे इंटरव्यू के बाद हमें बकायदा रखा जाता है। बट आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक तरह से वो गोरख धंधा है जो चंडीगढ़ प्रशासन में हर जगह चल रहा है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो हमें उन शर्तों के हम उसके खिलाफ थे, क्योंकि उन शर्तों के में आपकी जो बेसिक जो मूल अधिकार एम्प्लॉइज़ के होते हैं वो मारे जा रहे थे, इसलिए हमने उन शर्तों को मानने को मना कर दिया। और उस टाइम जो मौजूदा हाल फैक्ट्री सर थे उन्होंने हमें टर्मिनेट भी किया था, बट उसके बाद से आज तक हमारी मांगे वैसी की वैसी अनसुनी है, हमारी मांगों पे अनगहनी की जा रही है। यदि आप प्रशासन या हेल्थ डिपार्टमेंट आपकी मांग नहीं मानता है, इसके बाद क्या कदम होगा आपका? सर फिलहाल हमने अभी जो इस फरवरी माह में हमने 4 प्रोटेस्ट रखे हैं। आज का प्रोटेस्ट 8 तारीख का हमारा 22 में है, उसके बाद 12 तारीख को हम 43 में करेंगे, फिर मनी माजरा, और आखिरी में हमारा 19 तारीख को प्रोटेस्ट होगा सेक्टर 16 मेन हॉस्पिटल में। अगर फिर भी हमारी मांगे ना मानी गई तो ये प्रदर्शन हमारा और तेज किया जाएगा और स्वास्थ्य सचिव की तरफ पूछ किया जाएगा और अपनी मांगे बनवाने के लिए हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं हम पूरे जोर लगाएंगे।